अब चलते हैं सुखदेव जी की कथा की ओर। देखिए, श्रीमद् भागवत में कोई भी एक कथा नहीं चलती, कई कहानियां हैं, कई कथाएं हैं। तो ताकि आप सबको हर कथा याद रहे, तो उसके लिए मैं एक चीज करती हूं हर कथा में कि आप सभी ध्यान से कथाएं सुने, घर जाकर उनका चिंतन करें, क्योंकि दूसरे दिन जब आप वापस आएंगे तो कथा आरंभ करने से पहले आपसे पूछा जाएगा कि पहले दिन कौन कौन सी कथा हुई। और जब तक आप सभी कथाओं के बारे में नहीं बताते, उस दिन की कथा आरंभ नहीं होगी। तो ऐसा नहीं कि बस कथा सुनी, कपड़े झाड़े और घर जाके सब भूल गए। सब कुछ याद रखना है। दोस्तों, जया कशोरी जी बता रही हैं कि कथा एक प्रकार की नहीं, कथा कई प्रकार की होती है और सभी लोगों को कथा सुनाई जा रही है। और आज हम कथाओं के बारे में बता रहे हैं। और कल जब कथा प्रारंभ हुई तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि आपने अपने घर में चर्चा की और क्या क्या आपने सुना, ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ही कथा प्रारंभ होगी। जया कशोरी जी दूसरे दिन को सारी कथाएं सुनानी है। तो अभी हमने सुना श्रीमद् भागवत का महात्म। अब हम सुनने जा रहे हैं श्री सुखदेव जी के अवतार की कथा। एक बार ब्रह्मा जी ने एक सभा का आयोजन किया। उसमें देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, ऋषिगण सभी को बुलाया गया। उस सभा में प्रश्न उठा कि इस 3 लोक 14 भुवन में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है, सबसे कीमती वस्तु क्या है। सबने अपना अपना मत दिया। सोना, कोई कहे चांदी। वहां ऋषिगण बैठे थे, उन्होंने कहा ये सारी वस्तुएं तो बहुतों के पास मिलेगी, सोने की वस्तु तो यहाँ कईयों के पास होगी, है कि नहीं? कितनों के पास है? हाथ उठाना। चिंता मत करिए, मैं मांगूंगी नहीं और मात्रा भी नहीं पूछूंगी। कितनों के पास है? हाथ उठाना। छोटी वस्तु भी कोई हो, सोने की कोई वस्तु है ना? बहुतों के पास है। अभी हमने सुना श्रीमद् भागवत का महात्म। अब हम सुनने जा रहे हैं श्री सुखदेव जी के अवतार की कथा। एक बार ब्रह्मा जी ने एक यज्ञ का आयोजन किया और उसमें सभी लोगों को आमंत्रित किया। देवी देवता के नर सभी लोगों को आमंत्रित किया। और जया किशोरी जी बहुत ही अच्छी कथा सुनाते हैं और आप लोग बड़े ध्यान से इस कथा को सुनिए। और वही ऋषिगणों ने कहा कि ये तो बहुतों के पास मिलेगी, और जो बहुतों के पास वो सबसे महत्वपूर्ण कैसे हुई? तो बोले फिर आप ही बताइए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बोले सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वो है प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। हम सभी प्रेम करते हैं, लेकिन वो स्वार्थ का होता है, बदले में कुछ ना कुछ चाहिए। वो प्रेम नहीं, निस्वार्थ, जिसको बदले में कुछ नहीं चाहिए। तो बोले वो कहां मिलेगा? बिना कोई कुछ लोगों ने कहा हो ना हो ब्रह्मा ब्रह्माणी के पास तो होगा। बोले ब्रह्मा जी तो रचना के कार्य में इतने व्यस्त रहते हैं, ब्रह्माणी के लिए उनके पास समय ही नहीं है, प्रेम इतना कहां से हो? अब वहां नारद जी भी बैठे थे। नारद जी ने कहा हो ना हो मेरे प्रभु विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता के पास तो जरूर है। ऋषिगणों ने कहा वहां भी उतना प्रेम नहीं है, क्योंकि अगर प्रेम की पराकाष्ठा होती तो भगवान भक्तों के पीछे नहीं दौड़ते। मध्य रात्रि बताया, लेकिन कहा नहीं, सबसे अनमोल चीज है प्रेम। प्रेम है तो सब कुछ है। अब स्वार्थ वाला प्रेम तो बेकार है, निस्वार्थ वाला प्रेम होना चाहिए। ऐसे करके वो ब्रह्मा जी के पास गए और लक्ष्मी जी के पास गए और नारद जी ने कहा हो सकता है मैं किसी भक्त ने बुलाया, लक्ष्मी जी को छोड़कर चले गए।
इतना प्रेम होता साथ लेकर जाते। वहां भी वो प्रेम नहीं है। तो बोले आप ही बताइए फिर किसके पास है? ऋषिगणों ने कहा अगर प्रेम की पराकाष्ठा कहीं पर है तो वो है महादेव जी और पार्वती माता के पास। एक तो पहली चीज आधे अंग पर विराजते हैं और महादेव जी ज्यादा से ज्यादा समय कैलाश पर्वत पर ही रहते हैं, वो कहीं नहीं जाते। मेरे भगवान के पास भी बहुत है। नारद जी ना ऐसी कोई बात नहीं है, नारद जी कहते हैं, पर सबको यही बात सही लगी। तो नारद जी कहते हैं अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं अगर उन दोनों के बीच झगड़ा करवा दूं तो। अब आप सोचेंगे पति पत्नी के बीच तो झगड़ा होता ही है, कौन सी बड़ी बात है। नहीं, आपस में झगड़ा करना अलग होता है और किसी तीसरे की वजह से झगड़ा करना अलग होता है। कोई तीसरा अगर आपके भी जाकर झगड़ा करवा दे तो मतलब प्रेम में कहीं ना कहीं कमी है। तो नारद जी ने कहा मैं झगड़ा करवा दूं तो। बोले तब की तब देखी जाएगी। महादेव जी के पास और पार्वती के पास प्रेम है, क्योंकि वो आधे अंग में पार्वती जी वास करती हैं। तो नारद जी ने कहा हम देखो बात करके देखते हैं। नारद जी ने कहा अगर हम शंकर जी और पार्वती में झगड़ा करवा दे तो देखो झगड़ा तो पति पत्नी में सब में होता है, लेकिन कोई तीसरा आदमी करवाए तो वो गलत है। आगे देखिए क्या बता रही है। जाते हैं रोजाना जाए, पर दोनों साथ में ही बैठते थे, वापस आ जाए। एक दिन सौभाग्य से महादेव जी कहीं गए हुए थे। नारद जी जाते हैं, माता को प्रणाम करते हैं। माता ने कहा कैसे आना हुआ? अरे बोले वो बाबा से जरूरी काम था। माता ने कहा वो अभी अभी बाहर गए हैं, कोई बहुत जरूरी काम है तो मुझे कह दो, उनके आते ही मैं उनसे कह दूंगी। नारद जी कहते नहीं, थोड़ी व्यक्तिगत बात थी। व्यक्तिगत माने पर्सनल, हर किसी को नहीं बता सकता। माता ने कहा आपके बाबा और मेरे बीच कोई भी व्यक्तिगत बातें नहीं रहती, वो सब कुछ मुझे बता दे। नारद जी ने कहा मैं नहीं मानता, पुरुष कोई ना कोई बात तो स्त्री से छुपाता ही है, कोई भी हो, साधारण पुरुष हो कि खुद भगवान। माता ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। बोले ये सच है। अब यहां जितने भी शादीशुदा पुरुष हैं घर जाके सबकी क्लास लगने वाली है। पार्वती के घर पहुंच जाते हैं और कहते हैं ऐसा बाबा जी कहाँ हैं? पार्वती जी कहती हैं वो अभी बाहर गए हुए हैं। बोले क्या काम है मुझे बताओ। बोलो नहीं ये व्यक्तिगत बात है। पार्वती जी ने कहा कि हम दोनों के बीच कोई बात नहीं छुपती है और आप मुझे बताएं, मैं उनको बता दूंगी। बोले नहीं माँ ऐसा नहीं, क्योंकि कोई भी आदमी अपनी स्त्री से कोई ना कोई बात छुपाता जरूर है, ये बिल्कुल सच है। आगे देखिए जया किशोरी जी कथा में और क्या बताती हैं। क्या है जो आज तक मुझे नहीं बताया? माता ने कहा ऐसा कुछ नहीं है। नारद जी ने कहा अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपने अमर कथा सुनी है? माता ने कहा ये कौन सी कथा है? अरे बोले बहुत गोपनीय कथा है, बाबा हर किसी को नहीं सुनाते, जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उसे ही सुनाते। माता ने कहा इसका मतलब मुझसे प्रेम ही नहीं करते? नारद जी कहते वो मैं क्या जानूं, अच्छा मैं चलता हूं, बाबा से मत कहना कि मैं आया था। नारद जी ने अपना काम कर दिया। अब माता केवल एक ही बात सोचे, अमर कथा कौन सी है, ऐसी कौन सी कथा है, मुझे क्यों नहीं सुनाई। अब बाबा घर पहुंचे, रोज की तरह कोई आव भगत नहीं, कोई स्वागत नहीं, कोई दरवाजे पर लेने नहीं आया। आकर बैठ गए। माता कोई बात नहीं कर रही, वरना रोज तो एकदम क्या हुआ, कहां गए थे, क्या बात हुई, किससे बात करी। आज कोई प्रश्न नहीं। भोले बाबा ने ही प्रश्न कर लिया। भोले बाबा कहते अरे देवी गणेश कार्तिक कहाँ है? माता कहती गए होंगे कहीं, दिन भर अपने पास बैठा के रखो। देखिए मैं कई बार पुरुषों को कहते हुए सुनती हूं कि महिलाएं कभी बताती नहीं कि वो नाराज है, तो हमें कैसे पता चले कि वो नाराज है? देखिए
जया किशोरी जी आपको क्या क्या बताती हैं। नारद जी बहुत चालू चीज़ थे भाई। नारद जी जैसे जहाँ ना लड़ाई होती हो वहाँ लड़ाई करवा देते थे, और शंकर जी को भी नहीं छोड़ा, उनके घर में भी लड़ाई करवा दी भाई। आगे देखिए जया किशोरी जी आपको क्या बता रही हैं भाई। ऐसे जब वो आपके प्रश्नों के उल्टे जवाब देते, मतलब वो नाराज, आपसे कोई गलती हुई है आप देख लो। तो उन्होंने कहा कि बच्चे कहाँ हैं। माता कहती गए होंगे कहीं, दिन भर अपने पास बैठा के रखो। बाबा ने कहा मैंने ऐसे तो नहीं कहा। फिर थोड़ी देर बाद बाबा पूछते देवी आपकी तबीयत तो ठीक है। माता ने कहा बिल्कुल ठीक है। बोले अगर ठीक है तो सुबह से भांग नहीं मिली। ये हुआ आग में घी डालना। अब वो कहीं का गुस्सा कहीं उतर रहा है। माता कहती है रोज रोज भांग घोट कर दो, बड़े बेटे को खीर बना कर दो, छोटे को लड्डू बना कर दो, इन्हीं चीजों के लिए ब्याह के लाए थे क्या मुझे? पार्वती माता कहती है क्या?